नमस्कार मित्रों, निर्माण एकेडमी की यूट्यूब पाठशाला पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा आज आपके लिए जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लेके आया हूँ। ये हमारा जो एमसीक्यूज़ टाइप का वीडियो है, ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो हैं आप देखेंगे इन्हें कि ये निरंतर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो आप में से जो भी एसएससी, एनटीपीसी या यूपी पुलिस, यूपीएसआई या अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे यूपी टेट इत्यादि, शिक्षक भर्ती, इन सभी के लिए ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आप अंतिम तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आता है तभी लाइक करिएगा। चलिए देखेंगे हम आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं यकृत, प्लीहा या तिल्ली, अस्थिमज्जा या वृक्क। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा, जिसको हम अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। यहीं लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है आज का, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको यहाँ मैं बता दूँ कि मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप है उस संबंध में ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी 120/80 mm। ठीक है, तो 120 जो है उच्च होता है और 80 निम्न होता है। तो आप इसको समझ लीजिए। इसको नापा जो जाता है वो जो आपका रक्तचाप है वो स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा नापा जाता है और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो माप है वो 120/80 है। तो चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, आपके ऑप्शन हैं 212, 206, 270 या 307। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव में कुल 206 हड्डी होती है। ये आप याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां या मसल पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं 206, 600, 639 या 655। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 639। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में पसलियां कितने जोड़े होती हैं। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं 12, 10, 11 या 14। तो दोस्तों, यहाँ मानव शरीर में जो पसलियों के जोड़े हैं वो हैं 12 और 12 से तात्पर्य है कि पसलियाँ कुल कितनी होती हैं 24 पसलियाँ होती हैं और इसमें 12 जोड़े बनते हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं। तो आपको यहाँ बता दें कि जो दांत अस्थायी होते हैं उनको दूध के दांत कहा जाता है और इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो है 4, 12, 20 या 32। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानव में कुल 20 दांत ऐसे हैं जो दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत। ठीक है, और यही अस्थायी कहे जाते हैं और ये जो है दोबारा टूट कर निकलते हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है 2, 4, 6 या 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6। मानव के कान में कुल 6 अस्थियां पाई जाती हैं। इसके विषय में आपको बता दें कि इसमें जो है जो 6 अस्थियां हैं उनमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 मैलियस मिलेंगी, 2 इंकस मिलेंगी और 2 स्टेप्स मिलेंगी। और मनुष्य के जो शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, ये जो स्टेप्स हैं ये हैं सबसे छोटी हड्डी भी स्टेप्स होती है। और कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 6 हड्डियां होती हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन में उपस्थित होता है जस्ता, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन
कहाँ से स्रावित होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इंसुलिन स्रावित कहाँ से होता है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, यकृत या अग्न्याशय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इंसुलिन स्रावित होता है अग्न्याशय से, यानी पैंक्रियाज से। और पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय के बीटा सेल से स्रावित होता है। अग्न्याशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा आज का अगला प्रश्न जो है वो ये है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, यानी इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों इसके खोजकर्ता हैं बैटिंग व बेस्ट। बैटिंग व बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या कॉपर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैल्शियम। रक्त के जमने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कैल्शियम की। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ध्यान रखिएगा, जब ब्लड जो है आपको कहीं चोट लग जाती है, ब्लड बाहर आता है, तब उसकी जमने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जबकि वो जब शरीर में रहता है तो वो नहीं जमता है। और यही पूछा गया है कि किस कारण से नहीं जमता है। आपके ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हिपैरिन। मानव शरीर में हिपैरिन जो पाया जाता है, इसके कारण ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन सामने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ट्राइकैल्शियम फास्फेट। ट्राइकैल्शियम फास्फेट, यानी आप ये जान लीजिए कि दो तत्व हैं जिनके कारण अस्थियां और दांत बने होते हैं, जो फास्फोरस और कैल्शियम। तो आप इसको जानते रहिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कबालामाइन या कबालामिन। साइनोकबालामिन कहा जाता है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था, इसको दिया गया था दोस्तों वाटसन और क्रिक के द्वारा। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी थी। तो उसको आप जानते रहिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो दोस्तों मानव में जो है कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। अभी आपको इसको डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा कि मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इंसिसोर्स, कैनियंस और प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये 4 प्रकार के जो है मानव में दांत पाए जाते हैं। इंसिसोर्स, कैनियंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अरक्तता यानी एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में पाया जाता है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल भी होता है और इसकी कमी से ही अनीमिया नामक रोग होता है, अरक्तता नामक रोग होता है। बेसिकली रक्त का रंग लाल भी इसी के कारण होता है, हीम नामक रंजक इसमें पाया जाता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि बहुत छोटी सी है और ये मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
एक स्फैग्नम नामक गड्ढा होता है मस्तिष्क के नीचे छोटा सा, वहाँ पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। ठीक है, गले में पाई जाती है थायराइड, ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, लड़ो उड़ो हार्मोन नामक लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, इसमें से कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये, और ये जाना जाता है एड्रेनलिन को। एड्रेनलिन जो है वो लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह कार्य करती है? यानी अंतःस्रावी की तरह भी और बहिर्स्रावी की भी तरह भी, तो ये दोनों तरह से काम करती है। ये कौन सी ग्रंथि है? तो वो ग्रंथि है हमारी अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। ध्यान रखिएगा, ये अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार में आती है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका पीएच मान होता है 7.4। अगर मैं आपको इसको एग्जैक्ट बताऊं तो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है इसका पीएच मान, तो इसको आप 7.4 कह सकते हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक प्रोटीन निम्न में से किस में पाई जाती है? तो ये बहुत ही मशहूर प्रश्न है, आप जानते रहिए। ऑप्शन डी सोयाबीन बिल्कुल करेक्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें से सोयाबीन में पाई जाती है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी जो कि विज्ञान की एक शाखा है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें अध्ययन किया जाता है कैंसर का। ऑन्कोलॉजी जो है, कैंसर विज्ञान को ही ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। यहाँ जो और भी ऑप्शन हैं उन पे भी हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि जनसंख्या या पक्षियों का अध्ययन या कीटों का अध्ययन, इनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो ये भी आप जरूर याद रख लीजिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन नामक दवा की खोज की थी। और यहाँ जो लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, इन लोगों ने टीकों की खोज की है। तो यहाँ जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज़ की खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, इसकी खोज किसने की है? तो जीवाणु की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है एंटनी वान ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज की थी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। मानव हृदय में कक्षों यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में चैम्बर्स की कितनी संख्या होती है या कक्षों की कितनी संख्या होती है? 4। और वो 4 जो हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अलिंद और निलय। अलिंद और निलय, 2 अलिंद और 2 निलय, यानी कुल कक्षों की संख्या कितनी है? 4। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है आज का, एंजाइम मूल रूप से क्या है? आपके ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या एमिनो अम्ल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंजाइम मुख्य रूप से है प्रोटीन। ठीक, एंजाइम क्या है? प्रोटीन। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एलिसा टेस्ट या एलिसा टेस्ट जो है किस रोग की पहचान इससे की जाती है? ध्यान रखिए। तो एलिसा टेस्ट जो है होता है वो एड्स के लिए होता है। किसके लिए? एड्स के लिए।
ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी को। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मानव त्वचा का रंग जो डिसाइड होता है कि कोई गोरा, कोई काला, कोई गेहुआ, अलग अलग रंग होते हैं मानव त्वचा के, किसके कारण ये होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, मेलानिन के कारण। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, मानव त्वचा का रंग डिसाइड होता है मेलानिन के कारण। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, गुर्दा यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ये प्याली नुमा संरचना है नेफ्रॉन, जिसमें रक्त को छाना या साफ किया जाता है, और यही गुर्दे में बहुत सारी ऐसी नेफ्रॉन्स होते हैं जो आपके रक्त को साफ करते हैं। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला, मूत्र का जो पीला रंग है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है आज का, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों वृद्धि हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वहीं से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? आपने देखा होगा कि ये पीसीएस की परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, पित्त कहाँ इकट्ठा किया जाता है ये अलग प्रश्न है, और पित्त कहाँ से स्रावित होता है ये अलग प्रश्न है। तो दोस्तों पित्त स्रावित होता है यकृत या लीवर से। जो लीवर है हमारा, यकृत है, पित्त वहीं से स्रावित होता है, और पित्ताशय में इसको जो है स्टोर किया जाता है। पित्ताशय में इसको स्टोर किया जा सकता है, यानी ये कहाँ इकट्ठा रहता है? पित्ताशय में। और स्रावित कहाँ से होता है? लीवर या यकृत से। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करने वाली जो ग्रंथि है आपकी दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के कारण ही रक्तदाब जो है वो नियंत्रित होता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो आज का अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग, टमाटर का जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या है? किस कारण से टमाटर का रंग लाल होता है? तो दोस्तों वो होता है लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग जो है लाल होता है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे। तो आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर। तो इसी के साथ ये जो हमारे आज के आपके लिए प्रश्न थे वो यहाँ समाप्त हो रहे हैं, लेकिन आज का हमारा आपके लिए जो प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है वो आपके सामने है, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये बताना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए आप सभी, जिससे अधिक से अधिक छात्रों तक ये पहुंच सके। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद साथियों।